हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। आज के इस सेशन के अंतर्गत सीपीसी का एक और लेक्चर, एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे आप देखते हैं कि नॉर्मली जो है कोई व्यक्ति आपकी मकान पर, आपकी ज़मीन पर, आपकी लैंड पर कब्जा कर लेता है और साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, ये पूरा समय जो है यूज़ करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई वो समझौता बनता है या कोर्ट ऑर्डर देता है, तो वो उस प्रॉपर्टी को रिटर्न कर देता है और वो फिर जो है फ्री हैंड हो जाता है। कहता है भाई जो है मैंने आपका मकान लिया था वो वापस कर दिया। तो लेकिन वो जो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 10 ईयर, 5 ईयर जितने भी जो है समय आपने यूज किया, तो उसका जो एक तरह से जो आपने उसका बेनिफिट लिया, जो लाभ लिया, वो भी आपको रिटर्न करना होगा। और वो जो रिटर्न करना होगा उस आप क्या कहते हैं, वो क्या है, इसे आप जो है आज के इस लेक्चर में देखेंगे। उसे आप बोलते हैं मिसने प्रॉफिट, उसे आप कहते हैं अंत्यकालीन लाभ। तो अंत्यकालीन लाभ नॉर्मली किससे प्राप्त किया जाएगा और उसके लिए क्या होना जरूरी है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या मानक है, वो इस वीडियो के साथ हम देखेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर जो है मिसने प्रॉफिट, अंत्यकालीन लाभ, सेक्शन नंबर 2 क्लोज 12 सीपीसी 1908 सीपीसी, ये आपका जो है सीपीसी 1908 को देखेंगे तो सेक्शन नंबर जो है वो आप देखेंगे यहां पर जो है 2 क्लोज 12 के अंतर्गत आप अंतकालीन लाभ को देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल आप देखिए। पहले यहां पर ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है और ए व्यक्ति है इसका ओनर, ये इसका स्वामी है। बी व्यक्ति आके क्या करता है, रॉन्गफुल पोजेशन कर लेता है, अवैध कब्जाधारी। रॉन्गफुल पोजेशन के भी अलग अलग जो है वो काइंड्स हैं हालांकि, लेकिन एक जनरल जो है तरीका ये है कि पोजेशन या तो ये है कि बी व्यक्ति जो है बंदूक के साथ किसी और तरीके से आता है और इसके जो है मकान का ताला तोड़ के इस पर कब्जा कर लेता है, बंदूक दिखाता है कि मैं गोली मार दूंगा, ए हट जाता है, ये कब्जा कर लेता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा एक तरीका ये भी है कि वो व्यक्ति पहले रेंट पे आता है, ये कहता है जी मुझे इसे लीज पे दे दो, मुझे इसे मॉर्गेज कर दो, या मुझे रेंट पे दे दो। और उसके बाद जब वो मॉर्गेजी हो जाता है या लेजी हो जाता है या रेंटी हो जाता है और उसके बाद जो है जैसे उसका टाइम जो लैप्स हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके बाद वो उसे जो है वो खाली नहीं करता है, अपने पोजीशन को नहीं हटाता है। तो यहां पर आपने साफ कर दिया। ऐसी दशा में ओनर क्या चाहता है, ओनर मालिक जो है वो क्या चाहता है, ही वांट्स, मालिक चाहता है टू टेक पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। वो चाहता है कि मेरी संपत्ति का कब्जा मुझे मिल जाए, मेरी संपत्ति मुझे मिल जाए, कब्जा मिल जाए। अब दो बातें हैं, कई बार वो क्या करता है कि जो है 10 साल के बाद जो है इसने जो है बी ने 10 साल तक प्रॉपर्टी रखी और 10 साल के बाद जो है 10 ईयर के पश्चात जो है वो ए व्यक्ति को वापस कर दी, लो भाई अपनी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी आपने वापस कर दी, तो यहां पर जो है ओनर के संबंध में ए को आपने उसे वापस कर दिया। तो अब ए जो व्यक्ति है इसके लिए आपने साफ कर दिया कि अगर ये ओनर है और आप इसे वापस कर देते हैं, तो ए का कहना ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है भाई इससे बेनिफिट भी तो मिलना था, 10 साल में मुझे बहुत नुकसान हुआ। ये पेन है, आपने 10 साल अपने पास रखा, आपने यूज किया, इसका लाभ लिया, इससे पैसा कमाया, बाद में कह दिया लो जी अपना पेन पकड़ो। तो इसका मतलब साफ है कि भाई मुझे तो लॉस हुआ ना। तो वो चाहेगा कि देखिए प्रॉपर्टी भी मिले और वो बेनिफिट भी मिले जो उस प्रॉपर्टी से हुआ है। तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर जो है वो क्या चाहता है, एंड करके एवं ही वांट्स, और वो चाहता है, क्या चाहता है, he wants such profit which is taken by the wrongful possessor। वो उस लाभ को भी चाहता है जो अवैध कब्जाधारी ने प्राप्त किया है, उस लाभ को भी वो चाहता है। तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर जो है ओनर व्यक्ति जो है वो wrongful possessor से अपनी दोनों चीजें चाहता है। एक तो वो जिस पर आपने अवैध कब्जा किया है वो आपका जो है पोजीशन वापस करो, और दूसरी बात जो आपने लाभ लिया है उस लाभ को भी वापस करो। इसे जो ये लाभ है इस आप जो है मिसने प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। ये बात आप साथ रखेंगे। अब दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, एक ये ओनर है, एक ये अवैध कब्जाधारी रॉन्गफुल पोजेशनर है। ओनर का कहना यह है कि जी बी व्यक्ति ने पोजेशन कर लिया इस प्रॉपर्टी पे, तो मुझे लॉस हो गया, मुझे 10 लाख रुपए का लॉस हुआ, 10 लाख रुपीज, है ना, 10 लाख रुपए कह रहा है कि मुझे लॉस हो गया। जबकि बी व्यक्ति का कहना यह है कि मुझे जो है केवल 5 लाख रुपए इससे मिले, 5 लाख रुपए मुझे प्राप्त हुए। एक्चुअल में मैंने जो कमाई इससे वो 5 लाख रुपए, कब्जा किया मैंने, कब्जे के बाद जो है इससे 5 लाख रुपए की मुझे बेनिफिट हुआ, जो है प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर आपने साफ कर दिया कि अब जो इसका स्टैंडर्ड होगा वो किस आधार पे। ए तो ये कह रहा है कि इसने जमीन का कब्जा कर लिया, मुझे 10 लाख का लॉस हुआ, मुझे 10 लाख रुपए और दिलवाए जाए,
पोजीशन के साथ साथ। बी व्यक्ति कह रहा है जी मैं जमीन दे रहा हूं लेकिन 5 ही लाख रुपए मैंने कमाए। तो अब स्टैंडर्ड इसका क्या है? इसका मतलब साफ है कि यहां इसका जो स्टैंडर्ड है, इसका जो मानक है, हमें देखना है कि अवैध कब्जाधारी व्यक्ति ने क्या प्राप्त किया, है ना। व्हाट एक्चुअली रिसीव्ड बाय द रॉन्गफुल पोजेसनर, वास्तव में उसने क्या प्राप्त किया, कितना लाभ उसे मिला, या माइट हैव बीन रिसीव्ड, या वो क्या प्राप्त कर सकता था, कितना लाभ उसे हो सकता था। हो सकता था का मतलब ड्यू डिलिजेंस है, ऑर्डिनरी डिलिजेंस है। इसका मतलब साफ है कि एक मकान है और वो ए व्यक्ति कब्जा करता है, कब्जे के बाद वो उसे रेंट पे देता है 10,000 रुपए महीना। तो 10,000 रुपए महीना 10,000 रुपए आ रहे हैं, तो साल का आप जो है निकाल लेंगे। या फिर आपने साफ कर दिया कि वो किराए पे दे सकता था, कई लोग आए भी मांगने के लिए, लेकिन उसने लोक लगा रखा, उसे किराए पे नहीं दिया। तो इसका मतलब साफ है कि जब आपने किराए पे नहीं दिया तो ये भी आपने साफ कर दिया कि ये वाला जो खंड है, ये वाली जो चीज है, ये आपने साफ कर दिया। ये दोनों चीजें जो है वो क्या की जाएंगी, काउंट की जाएंगी। आपने वास्तव में कितना पैसा प्राप्त किया और कितना प्राप्त कर सकते थे, ये बात आपने साफ कर दी। दूसरी बात है कि व्हाट लॉस कॉज्ड टू ओनर, स्वामी को क्या हानि हुई, नॉट इंक्लूडेड। ये इंक्लूड नहीं होगा कि वास्तव में जो स्वामी है, जो मालिक है, उसे कितना लॉस हुआ, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि मिसने प्रॉफिट का जो स्टैंडर्ड है वो केवल इसी आधार पर तय किया जाएगा कि वास्तव में रॉन्गफुल पोजीशनर ने क्या प्राप्त किया और जो है क्या प्राप्त कर सकता था, लेकिन जो है मालिक को कितना लॉस हुआ ये इसका जो है काउंटिंग में नहीं आएगा। ये बात अपने साफ कर दी। अब देखिए, अब आप देखेंगे तो शायद समझ आ जाएगी डेफिनेशन। 6 नंबर 2 क्लोज 12 क्या कहता है। ये पहली लाइन में लिखा है कि ब्याज सहित वे लाभ, इसका मतलब जो है प्रॉफिट विद इंटरेस्ट। ब्याज सहित वे लाभ विपरीत हैं, इसका मतलब साफ है कि प्रॉफिट भी है, साथ ही साथ उसमें इंटरेस्ट भी है, ब्याज भी शामिल है। इसका मतलब अगर आपने कोई प्रॉफिट लिया है रॉन्गफुल पोजीशनर ने, तो प्रॉफिट भी आपको रिटर्न करना है और साथ ही साथ उसके उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी आपको देना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि देखिए प्रॉफिट विद इंटरेस्ट जो सदोष कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा बाय द रॉन्गफुल पोजेसनर, जो सदोष कब्जाधारी व्यक्ति है, वास्तव में प्राप्त किया गया हो, एक्चुअली रिसीव्ड, और मामूली या फिर जो है मामूली तत्पर से प्राप्त कर सकता था, माइट हैव बीन रिसीव्ड विद ऑर्डिनरी ड्यू डिलिजेंस। इसका मतलब साफ है कि या तो उसने वास्तव में प्राप्त किया है या मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था। इसका मतलब एक बात क्लियर हुई। नंबर 1 पहला क्वेश्चन कि मिसने प्रॉफिट अंतकालीन लाभ कहां है, तो 2 क्लोज 12 के साथ। इसके एसेंशियल एलिमेंट, सबसे पहली बात, किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा किया हो, अनलॉफुल पोजेशन हो, और अनलॉफुल जो पोजेशनर है उसने कोई लाभ उस प्रॉपर्टी से प्राप्त किया हो, कोई बेनिफिट, कोई प्रॉफिट उसने रिसीव किया हो एक्चुअल में, वास्तव में, और या फिर वो अगर ड्यू डिलिजेंस रखता, सम्यक तत्परता बरतता, तो वहां पर उसे कोई जो है प्रॉफिट प्राप्त हो जाता। ये दो चीजें हैं, तो फिर इसका मतलब साफ है वो प्राप्त होगा। और उस पर इंटरेस्ट को यहां अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है, न्यायालय का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन सेक्शन नंबर 34 सीपीसी जो है मेंशन करता है कि इंटरेस्ट जो है वो 6% हो सकता है, 6% तक का जो है वो इंटरेस्ट हो सकता है। तो यहां पर आपने अभी जो देखा है वो अंतकालीन लाभ को देखा है। अब अगर कोई व्यक्ति जो है किसी की जमीन पर कब्जा करता है, किसी के मकान पर कब्जा करता है, तो केवल वो कब्जे को देने के बाद जो है वो मुक्त नहीं होगा, उसे मिसने प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। और मिसने प्रॉफिट जिसे आप अंतकालीन लाभ कहते हैं, उसकी जो काउंटिंग होगी वो इस आधार पे होगी कि जो है रॉन्गफुल पोजेशनर ने एक्चुअल में क्या रिसीव किया या वो क्या प्राप्त कर सकता था, और प्लस उस पर इंटरेस्ट, वो मिला के एक मिसने प्रॉफिट तय किया जाएगा, और वो भी जो है रॉन्गफुल पोजेशनर से ओनर को वापस कराया जाएगा। तो ये एक पोर्शन है जो है जिसे आप मिसने प्रॉफिट अंतकालीन लाभ कहते हैं। और मेरे ध्यान जो है उससे जो है आपकी समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से पूरी तरीके से चीजें क्लियर हैं। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको क्लियर ना हो तो उसका जो है कमेंट कर दीजिए, मैं उसे क्लियर करूंगा। धन्यवाद।